हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के 5 ऐसे सवाल लगाने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले 5 से 7 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहला संख्या हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालना और फिर उसे जांच भी करना है कि वो संख्या की गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो यहां लिखेंगे हल। हालांकि आप लोग ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा, मैं एक थोड़ा आप लोगों को अच्छे से विजिबिलिटी हो, अच्छे दिखे, इसलिए मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं। यहां आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन जिसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल। पहला 26 और 91। तो पहला सवाल है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पहला सवाल जो हम लोग पहला किए थे, ये रहा प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल जो हम लोग हल किए पिछले वीडियो में। तो कृपया उसे देख लें आप, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 को हम लोग तोड़ेंगे 2 गुना 13 में, ठीक है। और 91 को हम कितना में तोड़ सकते हैं? 13 7 91 होता है, तो यानी 7 से गुना 13। तो देखिए ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं। यदि कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे हमको तोड़ना है, मान लीजिए 26 था तो हम 2 से लगाइए, 13 मरते लगा, फिर ये 13 लगेगा, ये 1 बचेगा, तो 2 गुना 13 गुना 1, यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसी तरह 91 को भी करना है, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या हमें मिल रहा है, ठीक है, उसे हम निकाल लेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या हो रहा है, 13 और यहां भी 13 दोनों कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए 26 और 91 एचसीएफ 13 है, ठीक है। क्या है? 13 है। 26 और 91 का अब एलसीएम निकालना है। 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है तो वो रहेगा ही ना, और बाकी जो सब छूट गया, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो 2 और गुना 7 लेंगे, तो 13 दूनी 26, 26 सत्य कितना हो जाएगा? इसे हम गुना करेंगे तो 182 शायद आएगा ना, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14 या 42, हाँ लास्ट के 2 182 आएगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम। अब इसको जांच करना है क्या कि जांच दिख रहा है ना, क्लियर? जांच करना है, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यह होता है, दिया हुआ है, सवाल में भी दिया हुआ है, यह होता भी है, ठीक है। तो हम लोग दो संख्या क्या है, तो यहां संख्या है तो इसमें दो संख्या क्या है, 26 और 91। दोनों संख्याएं क्या है? 26 गुने 91
इज इक्वल टू HCF क्या है 13 है, HCF 13 है, 13 और गुने एलसीएम कितना है 182 है ना। एलसीएम कितना है 182। ठीक है, तो हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आएगा 2366, ये गुना करके आएंगे और इसको भी गुना करेंगे तो 2366 आएगा। इसीलिए अप्रूव्ड लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, जांचना था तो प्रूव्ड लिख सकते हैं। यही था पहला सवाल। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप दूसरा सवाल पोस्ट करके बनाइएगा, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप दूसरा सवाल खुद से करिएगा, ट्राई कीजिएगा जब तक, नहीं तो आपको कैसे बनेगा, कैसे आएगा। तो चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल कहता है 510 और 92, यही है ना सवाल, यही है ना। तो अब देखिए 510 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, आप बगल में कर सकते हैं कि 510 को क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लगाएंगे। तो आप पिछले वीडियो में मैं विभाज्यता का नियम बताया था कि कैसे हमको अंक को पकड़ना है, कि कैसे कोई संख्या कितना से लगेगा कितना से कटेगा, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ 2 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, तो हम 2 से पहले लगाएंगे, चेक करेंगे 2, तो 2 से लगेगा तो 255 मरते कटेगा ना, 25 दूना 50 बचा 1 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 से लगेगा, कितना लगेगा 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो कि 8 या 24 होता है, और 5 85 मरते लगेगा, फिर यहाँ 5 से 17 मरते और 17 से 1 मरते हैं। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो लिखेंगे 500, दिख रहा है 510 का 2 गुना कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 और 17, 5 और 17। फिर उसी प्रकार 92 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 92 को भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तब 92 को बगल में कर लेते हैं, 92 2 से लगाएंगे तो 46 दूना 92 होता है, 2 से लगाएंगे तो 23 मरते लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 बार 2 आ रहा, 2 बार 2 आ रहा, तो इसको हम 2 बार 2 को क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर गुने ये 1 बार क्या आ रहा है 23 आ रहा, तो 23 कर देंगे। अब लिखेंगे कि इसीलिए 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 2 है ना, तो 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ HCF हो जाएगा। और लिखेंगे कि 510 और 92 एलसीएम में क्या होता है, पहले जो कॉमन मिला वो और जो छूट गया वो भी। तो इसमें देखिए कॉमन मिला 2, इसमें भी 1 2 बचा हुआ है, क्योंकि 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 के स्क्वायर को 2 बार 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 तो 1 2 के साथ मिल गया, तो जो कि मैं यहाँ लिख दिया। फिर भी यहाँ 1 2 यहाँ बचा हुआ, 2 यहाँ बचा हुआ है, 23 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 23, और इसमें 3 5 17 भी बचा हुआ है, 3 5 गुना 17, इतना बचेगा। कितना बचेगा, इतना बचेगा, 2 गुना 2 और 23 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, ठीक है, तो इन सबको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम गुना करिएगा तो कितना आएगा 23,460 आएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कि जांच करना है ना, सवाल बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF गुना एलसीएम
तो जांच दोनों संख्याओं का जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो इसमें हम दोनों संख्या क्या है 510 गुना 92 इज इक्वल टू एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 23,460, यही था ना। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 4,620 आएगा इज इक्वल टू 4,000, नहीं सॉरी, यहाँ 46,000 आएगा, 9 यहाँ आएगा 46,920, 46,920 ये आएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही हो गया क्या प्रूव्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैं दोनों सवाल करा चुका हूं, अब तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल हम लोगों को क्या कहता है, दिख रहा है तीसरा सवाल कह रहा है 336 और 54 सवाल है, 336 और 54। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 336 का 336 2 से लगाएंगे 168, 2 से लगाएंगे 84, 2 से लगाएंगे 42, 2 से लगाएंगे 21, 2 से लगाएंगे कितना, नहीं 3 से लगेगा 7, ये है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, के गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1 ही होगा, 7 होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग 54 को भी करेंगे, सवाल 54 है ना, 54 के करेंगे तो 2 मरते लगाएंगे तो 27, 3 मरते लगाएंगे तो 9, आई तो 3 मरते लगाएंगे तो 3 के क्यू 27। तो ये आ जाएगा हमारा 54 इज का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के क्यू, क्योंकि 3 के क्यू 9, 3 को क्यू 27 ना, 3 के क्यू 27, 27 दूना 54। ठीक है, अब इसमें देखिए एचसीएफ एलसीएम हमको लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे कहता है इसलिए 336 और 54 का HCF क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, 2 ही कॉमन है, क्योंकि 2 1 इसमें है तो इसमें 4 1 है तो लेंगे तो 1 ही 2, तो 2 HCF हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कुछ बात बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं। देखिए 2 के पावर 4 के मतलब होता है, 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ खाली 2 लिखल है, ठीक है, ये 54 में 2 लिखल है, तो ई 2 इससे जाके मिल जाएगा, तो ये हुआ कॉमन। ठीक है, ये हुआ कॉमन, ये HCF हमारा, सॉरी ध्यान नहीं है, यहाँ देखो 3 भी तो कॉमन है, 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो यहाँ हम एक 3 भी लिख देंगे कि 3 कॉमन, यानी HCF क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे कि 336 और 54 का LCM ये क्या हो जाएगा, जो 2 और 3 जो कॉमन आया था वो तो आएगा ही, जो कॉमन आया था वो तो आएगा ही। ठीक है, देखो यहाँ करना क्या है, एक में 2 के पावर इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 कॉमन तो यही हुआ था, ये 2 और ये 3 ये कॉमन हो गया था, क्योंकि इसमें भी अभी भी क्या बचा हुआ था,
तीन गो, इसमें 3 गो 2 बचा हुआ है, यानी ऑल ओवर इसमें आप पूरा बोल सकते हैं कि 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 7, ठीक है, गुना 7। तो इसको गुना करने पर आ जाएगा 3024, ठीक है, 3024। तो अब लिखेंगे जांच। जांच जांच क्या है कि दोनों संख्या गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। क्या हो जाएगा, LCF इंटू LCM। तो HCF यहां लिखा जाएगा LCM, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो दोनों संख्या क्या है, 336 गुना 54 इज इक्वल टू LCM कितना है 6, सॉरी HCF 6, 3024 LCM है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 इज इक्वल टू 18144 आएगा, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये सारे बात समझ में आ गया होगा। बहुत गर्मी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करें। सवाल हम लोगों को ये कह रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल मैंने पूरा करवाया, तीसरा नंबर नहीं करवाया ना, सॉरी, हाँ तीसरा नंबर करवाना था, चौथा लिख गए, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं तीसरा करवा दूंगा। तो चौथा कह रहा है कि हल लिखिएगा। हल दिया है कि दिया गया है कि HCF की भी लिख दीजिए। दिया है कि HCF 306 और 657 का 9 है, इसलिए LCM 306 657 का क्या होगा, पूछ रहा है ये। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का योग योग नहीं, गुणनफल योग नहीं, गुणनफल बटा HCF। तो LCM हमको निकालना है। LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 306 गुना 657 बटा LCF 9 है, 9 से काटेंगे 32 मरते कटेगा कि 34 मरते कटेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 गुना 657 इज इक्वल टू आएगा 22,338, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि छूट गया था तीसरा नंबर। तो तीसरा सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहला 12, 15 और 21 का HCF LCM निकालना है। दूसरा 13, 27 और 29, और तीसरा 8, 9, 25 का निकालना है। मैं गारंटी के साथ देता हूं कि एक सवाल इसमें से रहेगा, ये सवाल एक में से रहेगा।
जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन तो हर हाल में 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग हल लिखेंगे और पहला सवाल क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बगल में कर सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। 12 के 2 से लगाएंगे 6 मरते, 2 से लगाएंगे 3 मरते और 3 से लगाएंगे 1 मरते। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में यही होता है कि जब तक आप उसको तोड़िए तब तक वो 1 तक टूटे नहीं। ठीक है, फिर 15 को तोड़िएगा, 3 से लगाएंगे 5 मरते, 5 को लगाएंगे 1 मरते। ठीक है, यही लगेगा। उसी प्रकार 21 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 से 7 मरते, 7 को लगाएंगे 1 मरते। हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसे कुछ बच्चों को नहीं आता इसीलिए मैं लिखता हूं, और कोई बात नहीं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, कितना है, 2 के स्क्वायर गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुना 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुना 7। तो इसमें से आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 3 है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः, चाहे इसीलिए जैसे भी अब लिखे, इसलिए 12, 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए तीनों में कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है, तो 3 यहां हो जाएगा। यही 12, 15 और 21 का HCF LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, जो कॉमन है वो तो होगा ही, जो नहीं कॉमन है वो भी लेंगे। तो इसमें 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7 है, इसे मल्टीप्लीकेशन करने पर 420 आएगा, होगा ना। 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 7 छक 42, 420। ठीक है, यही करना था, इसमें कोई जांच उच नहीं करना। अब दूसरा नंबर पे आ जाइए, बोल रहा है 17, 23 और 29। ठीक है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, ये किसी फैक्टर में नहीं टूटेगा। तो इजिली हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें कि जब 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुना 1 लिख सकते हैं, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि HCF क्या होगा, इसमें HCF तीनों में कॉमन 1 है, 1 हो जाएगा। आप यहां लिख लीजिएगा कि 17, 23 और 29 का HCF 1 है। 17, 23 और 29 का LCM क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही होगा, बाकी 17 गुना 23 गुना 29। हालांकि हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आप लोग तो जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो उतना ही होगा। सबको गुना करने पर आएगा 11,339 आंसर। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा नंबर और लास्ट। तीसरा नंबर बोल रहा 8, 9 और 25। तो लिखेंगे कि 8 का फैक्टर हम लोग करेंगे, तो 2 के स्क्वायर 4 गुना 2 के क्यू होता है, 2 के क्यू 8 होता है, आप लोग जानते हैं। इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं, इसको 9 3 गुना 3 लिखेंगे, 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 गुना 5 लिखेंगे। इसमें भी आपको दिख रहा है कि कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए लिखाएगा 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा। 8, 9 और दिख रहा है ना सवाल कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। 8, 9 और 25
का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन जो होता है ये, बाकी जो नहीं होता वो भी लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर, यही ना। जब आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसे देखिए, 2 के स्क्वायर 8 9 गुने 25, 25 8 200 और 200 नमा 9 दूनी 1800 हो जाएगा। यही था आंसर। दिख गया आप लोगों को? तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे 100 डे चैलेंज सीरीज चल रहा है उसका भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ कुछ देर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कि 0 पर समाप्त हो सकती नहीं। यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए वो दो संख्या क्या होनी चाहिए? 2 और 5 होनी चाहिए, तभी जाके वो संख्या 2 और 5 का जब तक वो गुणनखंड या फैक्टर नहीं होगा तब तक वो शून्य पर नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य की मिलन ही 2 और 5 के बाद ही हो सकता है, या कोई एक संख्या के होने से नहीं होगा, दोनों को होने पर ही होगा। तो इसी को शांत फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग, कि शांत और अशांत। जब कोई संख्या शांत है तब यदि वो उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में हो तब जाकर वो शांत हो सकता है, ठीक है। यदि 2 और 5 नहीं है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, इतना आप जानिए, ठीक है। इसमें हल हम लिखेंगे, हल क्योंकि जांच करना है, क्या जांच कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 6 पावर n के बाद 6 के फैक्टर क्या है, 2 गुना 3 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, में केवल 2 है ना, केवल 2 है, क्योंकि शून्य बनने के लिए 2 और 5 चाहिए, केवल 2 है। अतः 6 के पावर n का कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, समाप्त नहीं हो सकता। ये हो गया 5 नंबर। और लास्ट के 2 क्वेश्चन और है, हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 प्लस 5 दिल है, भाज्य संख्या क्यों है। आप लोगों को उस दिन हम पहले भी बताए थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो सके, विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। समझाए थे ना। तो देखिए इसका लिखेंगे हल, लिखेंगे कि 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13, ये है। इसको सिद्ध करना है कि भाज्य है कि नहीं। तो लिखेंगे, देखिए इसमें से 13 हमारा क्या है, कॉमन ले लेंगे, 7 गुना 11 गुने 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए 13 गुना ये क्या हो जाएगा, 11 7 77 गुना 1 करेंगे तो
मतलब वही है 11 गुना 11 गुना 7 77 प्लस 1 78। ठीक है 78। अब देखिए ये 78 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 78 को अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि 78 को हम 2 से लगाएंगे तो 39 मरते, 3 से लगाएंगे तो 13 मरते, 13 से लगाएंगे तो 1 मरते। तो ये 78 कितना मरते करेगा, ये 13 तो था ही, 2 गुना 3 गुना 13 था ना, 13 3 39 गुना 78। तो इसमें ये दिख रहा है कि जो संख्या है वो एक से ज्यादा संख्या से कट रही है। वो 2 से भी विभाज्य हो रही है, 13 से भी विभाज्य हो रहा है, 2 से 3 से भी विभाज्य हो रहा है। यानी कि ये जो संख्या है हमारा 7 गुना 13 गुना 13, ये इसलिए भाज्य है क्योंकि ये 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसीलिए हम यहां लिखेंगे कि अतः यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। उसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिएगा। आप कर लीजिएगा कि मैं कर दूं, लाइए मैं कर ही देता हूं। दूसरा सवाल है, मान लीजिए इसे पहला मान लेते हैं, ये दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5। ठीक है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, देखिए गुना करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 गुना 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 और गुना 7 करेंगे। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3 और 7 3 21, 7 3 10, 1008 हो रहा है ना मल्टीप्लीकेशन, ये हो रहा क्योंकि 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 छक 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14, फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 14 14 सत्ते 98 2 100 108 1 प्लस 9। तो ये क्या आ रहा है, प्लस 1 9, तो यानी कि 5 गुना 1009। ठीक है 1009। तो 1009 का फैक्टर हम लोग जब निकालेंगे, 1009 का फैक्टर हम लोग जब निकालेंगे तो कितना से निकलेगा, ये 3 से तो नहीं लग रहा। तो आप जब 1009 को गुणनखंड करेंगे तो ये किसी से नहीं लगेगा, ये प्राइम फैक्टर है। जैसे 13 क्या है, किसी से नहीं लगता, तो 13 गुना 1 करते हैं ना, उसी प्रकार इसे हम 5 गुना 1009 गुना 1 करेंगे। तो ये जो संख्या है 2 से संख्या से कट रहा है। ठीक है, भाज्य संख्या 1 और 1009 गुना 5। यह 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए अतः जो है वो आप लिख दीजिएगा, अतः एक भाज्य है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन।
तो लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर एक्सरसाइज का है। मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन डलवा दूंगा। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान में एक चक्कर लगाने में वे रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल है 13 नंबर नहीं, 7 नंबर। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, उस पे सोनिया, हल लिखते हैं। ठीक है, 7वां नंबर का हल लिखेंगे कि दिख रहा है ना, लिखेंगे सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 8 मिनट 18 मिनट, सॉरी कितना, 18 मिनट। और तथा रवि है ना, रवि को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय बहुत गर्मी है भाई, इसीलिए पंखा भी बंद करके शूट कर रहे हैं। लगा समय कितना है, 12 मिनट। तो इसमें सीधे सीधे हमको सवाल में कुछ करना नहीं है, इसका हम लोगों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो 12 का हम लोग एलसीएम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18, सॉरी ये 18 का हो गया, ये 18 का हो गया, ये 12 का हो जाएगा। 2 दूनी और 3 दूनी 2 दूनी 4 या 12। तो एलसीएम में क्या होता है हम लोगों का, इसलिए एलसीएम बराबर 12 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 6 18 दूनी 36, ये आंसर होगा। क्योंकि देखिए जो मैच करता है वो और जो नहीं करता है वो, तो इसमें मैच 2 कर रहा था, इसमें 3 कर रहा था, और 2 और 3 भी बच गया था, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 और 1 3, ठीक है 36। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो यही था हमारा 7वां नंबर का सवाल, यही लास्ट है हमारा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 को, प्रश्नावली को हम पूरा खत्म कर चुके हैं। तो ऐसे ही अगले चैप्टर में भी हम लगातार इस तरह से पूरा व्याख्या करूंगा। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।